क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। पहले हमने कॉन्सेप्ट सीखा, डेसिमल फ्रैक्शन, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का। अभी एक सवाल सोल्व करते हैं बुक का, जो हमारे पास गिवन है 5/8। फर्स्ट ऑफ ऑल ये P/Q की शेप में लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे तो ये रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर हमें पता हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये फ्रैक्शन कौन सा है। अब ये फ्रैक्शन जो है, ऊपर वाला नंबर जो है वो छोटा है और 8 जो है वो बड़ा नंबर है। तो इस फ्रैक्शन को हम नाम देंगे कि ये हमारा कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का पता चल गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कन्वर्ट इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। पहले इसको कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो आइए कन्वर्ट करते हैं। 5 जो है इसको यहाँ पे रखा, इसको एक घर में बंद कर दिया और 8 को उससे डिवाइड कर रहे हैं। तो अब 8 जो है वो बड़ा नंबर है, 5 छोटा नंबर है, तो ये इससे मुकाबला नहीं कर सकता। तो इस बंदे के लिए कुछ और बंदा आना चाहिए बाहर से। तो वो बाहर बंदा आएगा तो इससे फाइट कर लेगा इजीली। तो वो बंदा कौन सा है, 0 देके पॉइंट देंगे। तो पॉइंट देंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, 0 आ गया। अब हम 8 की टेबल जो है 5 को कितनी मरतबा लग रही है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48। तो 6 टाइम लग रही है, तो ये 48। अब 50 में से 48 माइनस करोगे तो आपका नंबर बन गया 02। ये आपका क्या है, रिमाइंडर। अब फर्दर जो है ना पॉइंट तो दी हुई है, तो हम 0 1 ले लेंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 20। अब 8 की टेबल कितने मरतबा लग रही है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब 24 बढ़ रहा है, यहाँ पर 20 है, तो 2 मरतबा टेबल लगाएंगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 16। 20 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर बच जाएगा 4। अब पॉइंट दी हुई है, फिर से 0 दे देंगे। 8 की टेबल 40 को कितने मरतबा, 5 टाइम। ऑब्वियसली ये 5 टाइम पढ़ेंगे तो 40। तो ये रिमाइंडर हमारा क्या बच गया, 0। और ये देखो यहाँ पे नंबर खत्म हो गया। अब ये खत्म हो गया है, तो अब हम सेकंड कंडीशन को फॉलो करेंगे कि वो नंबर कौन सा है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ऑब्वियसली अगर जिसका रिमाइंडर 0 हो और नंबर की डिवीजन वहीं पे खत्म हो जाए, तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे टर्मिनेटिंग। क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 4/18। ऊपर वाला नंबर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो हमारा बड़ा नंबर है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम नाम क्या देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब पहले हम क्या करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है कि इसको डिवीजन करेंगे। तो 4 डिवाइड विथ 18। अब 18 जो है बड़ा नंबर है, यहाँ पे जो छोटा बंदा है वो कौन सा है, 4। यहाँ पे 4 बंदे, यहाँ पे समझो 18 बंदे। तो ये 4 बंदे जो है कंप्लीट होने के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट देंगे। तो यहाँ पे एक बंदा आ जाएगा, सही है। यहाँ पे ये पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि 0 जो है उसकी अहमियत कुछ भी नहीं है, मगर राइट और लेफ्ट में बड़ी अहमियत होती है। अब देखो राइट साइड पे दिया तो 4 की अहमियत बढ़ गई। अब ये हमारे पास नंबर कौन सा हो गया, 40। अब 18 की टेबल कितनी मरतबा लगेगी, 2 मरतबा। 18 1 जा 18, 18 2 जा 36। तो ये 36 हो गया। 40 में से 36 माइनस करोगे तो 4। अब देखो फिर से पॉइंट दी गई है तो 0। 18 की टेबल 14 को कितनी मरतबा, फिर से 2 मरतबा 36, और फिर से ये बच जाएंगे 4। तो ये नंबर कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अब जो कंटिन्यूअसली जिसका रिमाइंडर हमारे पास मिल रहा ही नहीं है, तो ऐसे नंबर को हम कंसीडर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। क्या नंबर कंसीडर करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो भी होते हैं इसको हम रखते हैं इरेशनल नंबर में। मगर इसमें एक देखे प्रॉपर्टी है, वो कौन सी, जो हमने पिछली वीडियो में सीखी थी, रिक्वायरिंग प्रॉपर्टी। वो कौन सी है, 0.2। अब ये 2 2 2 2 2 बार बार कंटिन्यूअसली चलता रहेगा कि पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मगर पॉइंट के बाद एक ऐसा नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे दिस इज रिक्वायरिंग नंबर। तो इस नंबर का एक दूसरा नाम हो जाएगा रिक्वायरिंग नंबर। दिस इज योर क्वेश्चन। एक और सवाल देखते हैं, 1/15। अब 1/15 है, उसको पहले देखो। ऊपर वाला नंबर अगर जब भी देखो कोई ऊपर वाला नंबर छोटा हो और डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर हो, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन। ये कौन सी फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन मिल गई। अब इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल फ्रैक्शन में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 1 उसको डिवाइड करोगे 15 से। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है, ये छोटा है, तो उसके लिए एक नया बंदा आएगा, 0 पॉइंट दे दो। तो यहाँ पे ये 0 पॉइंट हो गई। अब तब भी देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 15 है, फिर भी ये छोटा नंबर है, फिर क्या करोगे, एक और 0 दे दोगे। तो यहाँ पे एक और 0 हो गया। अब ये हो गया 100। अब 15 की टेबल 100 को कितनी मरतबा, 6 टाइम पे ये हो जाएंगे 19।
हंड्रेड्स में 90 गए, बाकी बच गए 10, फिर से 10 पॉइंट दी हुई है, 0 आ गया, 100, फिर 15 की टेबल कितनी मरतबा 6 टाइम 90, फिर से 10 बच जाएंगे, फिर ये 6 जो है ना वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये खत्म भी नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नंबर 2 का आपको सवाल है 4। अब इसको सोल्व करते हैं। 49 उसको डिवाइड करते हैं किससे 8 से, तो 8 की टेबल 49 को कितनी मरतबा 6 टाइम, तो 6 टाइम कितने 48, तो 49 में 48 गए, बाकी 1 बच गया। तो अब 1 जो है वो छोटा है, 8 बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं पॉइंट लगा के 0 दे देते हैं, पॉइंट लगाई 0 आ गया। तो अब 8 की टेबल 10 को कितनी मरतबा 1 टाइम, तो ये 8 1 जा 8, 10 में से 8 गए, बाकी 2 बच गए, पॉइंट दी हुई है तो यहाँ पे 0 दे देंगे। तो 8 की टेबल 20 को कितनी मरतबा 2 टाइम, तो ये हो जाएंगे 16, बाकी कितने बच गए 4, पॉइंट दी हुई है 0 आ गया। 8 की टेबल 14 को कितनी मरतबा 5 टाइम, तो 5 टाइम 14, तो यहाँ पे रिमाइंडर बच गया 0। अब रिमाइंडर 0 है तो इस नंबर को हम नाम दे देंगे, ये हमारा है टर्मिनेटिंग नंबर, क्या कहेंगे टर्मिनेटिंग। एक और सवाल को देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 207 डिवाइडेड बाय 15, तो ये हमारा कौन सा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये भी हमारा था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है वो बड़ा है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जो है सोल्व करते हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन में, 207 लिखा अंदर, इसको 15 से डिवाइड करेंगे। तो शुरू में 2 नंबर लेंगे, 20, 2 छोटा है, फिर 0 ले लेंगे, 20 हो गए, 15 की टेबल 20 को 1 टाइम, तो 20 में से 15 गए, बाकी 5। अब 7 जो है उसको डाउनवर्ड लेके आ गए, तो ये हमारा नंबर हो गया 57। अब 15 की टेबल जो है इसको कितनी मरतबा 4 मरतबा अगर पढ़ते हैं तो 60 होते हैं, 3 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 45। तो 7 में से 5 गए, बाकी 2, 5 में से 4, बाकी 1। अब यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, तो 12 जो है छोटा नंबर है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो ये 0 हो जाएंगे। अब 15 की टेबल 120 को कितनी मरतबा लगेगी 8 टाइम, तो 8 की टेबल भाई 15 की टेबल 8 टाइम पढ़ोगे तो 120, तो ये 0 हो गया। तो अब देखो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो रहा है और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, तो इस वजह से इसको हम कहेंगे दिस इज आवर टर्मिनेटिंग नंबर। तो ये हमारा कौन सा नंबर है टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 15/76, उसी को भी हम वही तरीका पैटर्न फॉलो करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे फर्स्ट डेसिमल फ्रैक्शन में, फिर बताएंगे कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेट है। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 76, अब 15 जो है वो छोटा नंबर है तो क्या करेंगे पॉइंट देंगे, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 76 और 50, 76 की टेबल कितनी मरतबा पढ़ें कि 500 आए, यहाँ 500 से कम आए। तो अब 76 जो है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास नंबर ले लेते हैं 6 से, 6 6 जा 36, तो 3 गए ऊपर, 6 7 जा 42, 42 और 3 45, तो ये हो गया 456। तो ये देखो 500 और ये 456, तो ये उससे छोटा है। अब अगर और मजीद हम टेबल पढ़ेंगे, अगर 7 मरतबा पढ़ेंगे तो ये 500 से बढ़ जाएगा, तो इस मरतबा 6 टाइम लगाएंगे टेबल, तो ये कितने हो जाएंगे 4 5 6। इसको तकसीम करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये हमारे पास नंबर बच जाएगा 44। अब देखो 44 आ गया, यहाँ पे 456, ये कब आया था जब हमने 76 की टेबल पढ़ी थी 6 टाइम, तो यहाँ पे 440 है, पॉइंट दी तो 0 आ गया। तो 76 की टेबल आप कितनी मरतबा पढ़ेंगे 5 टाइम ऑब्वियसली, तो 76 उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 टाइम, 5 6 जा 30, 3 गए ऊपर, 5 7 जा 35, 35 और 3 38, तो ये हो गए 380। तो 380 हमने रखे यहाँ पे, तो बाकी नीचे बच गए 60। अब जो है हमारे पास नंबर बच गया है 60, पॉइंट दी हुई है, फिर से 0 दे देते हैं, तो अब 600 आ गए। 76 की टेबल कितनी मरतबा पढ़े जो 600 पूरे आए, तो वो हमारे पास कौन सा नंबर है 7, तो 7 टाइम पढ़ते हैं, 6 टाइम पढ़ी थी तो 456 है, तो 7 टाइम पढ़ लेते हैं। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। 76 की टेबल 7 टाइम पढ़ते हैं, 6 7 जा 42, 2 4 ऊपर, 7 7 जा 49, 49 और 4 ये हो गए 532। 532 जो है वो यहाँ पे हम रखते हैं, तो 600 में से 532 माइनस करेंगे तो हमारे पास नंबर बच जाएंगे 68। अब देखो यहाँ पे 0.6578 8 मरतबा टेबल पड़ी, फिर उसके बाद हम
मजीद जो है ना हमारा नंबर बच गया है 68। तो ये नंबर जो है वो कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी पॉइंट के बाद वो कंटिन्यूसली चल रहा है, इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 नहीं आ रहा है, तो इस नंबर को भी हम कंसीडर करेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो खत्म होता है और अब मजीद आगे पढ़ेंगे।